वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2021 मैच नंबर 41 यानी कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल के मैच में। इनके बीच में टॉस होता है। टॉस जीतते हैं केकेआर और केकेआर पहले बॉलिंग करने का फैसला लेते हैं। दोनों कप्तान गले मिल रहे होते हैं। वहीं पर राजस्थान, पंजाब और मुंबई के फैंस चाह रहे होते हैं कि कोलकाता ये मैच हार जाए। पृथ्वी शॉ के चोटिल होने के कारण मैच के ओपनिंग करने आते हैं स्टीव स्मिथ और शिखर धवन, और पहले बॉलिंग कराने आते हैं संदीप वारियर, जिनकी 5वीं गेंद पे शिखर धवन एक शानदार सा चौका मारते हैं। दिल्ली फैंस के हिसाब से मैच सही चल रहा होता है, तभी 5वां ओवर कराने आते हैं लॉकी फर्ग्यूसन, जिनकी 5वीं गेंद पर शिखर धवन कैच आउट हो जाते हैं। उनका कैच पकड़ा होता है वेंकटेश अय्यर ने और शिखर धवन मात्र 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। शिखर धवन के आउट होने के बाद दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी करने आते हैं श्रेयस अय्यर, जो कि 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर ही नारायण के द्वारा बॉल कर दिए जाते हैं और वो भी आउट हो जाते हैं और मात्र 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दिल्ली की इतनी धीरे बैटिंग को देख के हमें तो नींद आ रही थी। साथ में स्टीव स्मिथ जो वहाँ पर बैटिंग कर रहे थे उनको भी नींद आने लग जाती और वो भी क्रीज पर लेट के सोचने लग जाते हैं क्या कर रहा हूँ मैं। उनको लोकी फर्ग्यूसन उठाने आते हैं, फिर भी नहीं उठते। फिर अंपायर कहने के बाद वो बैठे होते हैं और अगली ही गेंद पे वो भी फर्ग्यूसन की पे आउट हो जाते हैं अपने आलस के कारण। डग आउट में वापस रेस्ट करने जा रहे हैं अब स्मिथ, जिन्होंने मात्र 39 गेंद बनाए 34 गेंदों में। फिर दिल्ली की तरफ से अगले बैट्समैन जो क्रीज पर उतरते हैं वो होते हैं शिमरन हेटमायर, और दिल्ली फैंस को इससे बहुत उम्मीदें थी कि ये तो रन रेट को आगे लेके जाएंगे, लेकिन वो भी वेंकटेश अय्यर एक पार्ट टाइम बॉलर की गेंद पर आउट हो जाते हैं और 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर दिल्ली की तरफ से अगले बल्लेबाज आते हैं ललित, और वो भी नारायण की दूसरी गेंद पर बिना रन बनाए 0 पे आउट हो जाते हैं। अब इस पे एक ही बात याद दिखती है, ललित नाम का कुछ ही नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना तुम। दिल्ली की तरफ से अगले बैट्समैन जो क्रीज पर आते हैं अक्षर पटेल, वो भी बिना रन बनाए आउट हो जाते हैं 5 गेंदें खेल के वेंकटेश अय्यर से, जो कि एक पार्ट टाइम बॉलर है। और भाई फिर अगली गेंद पे ऋषभ पंत से बॉल पे तो पड़ नहीं रही होती, तो बल्ले को ही 2-2 घुमाते हैं और दिनेश कार्तिक के ऊपर पड़ जाती है। फिर वह नौटंकी चालू हो जाती है। मैच ऐसे तो इंटरटेन नहीं हो रहा था, इसलिए फालतू की नौटंकी करके इंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। फिर टिम साउदी गेंद कराने आते हैं और उनकी पहली गेंद पर ही अश्विन भी कैच आउट हो जाते हैं और उनका कैच पकड़ा होता है राणा ने, और अश्विन भी 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर पंत भी स्टंप आउट हो जाते हैं, यानी रन आउट हो जाते हैं, और ऋषभ पंत भी 36 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दिल्ली की तरफ से अगले बल्लेबाज जो क्रीज पर आते हैं वो होते हैं रबाड़ा, जो भी कुछ ही नहीं कर पाते, और दिल्ली मात्र 20 ओवर में कोलकाता को 128 रन का टारगेट देती है। कोलकाता की तरफ से दूसरी पारी की शुरुआत करने उतरते हैं वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल एक अक्षर पटेल को एक बहुत शानदार सा छक्का मारते हैं उनकी दूसरी गेंद पर ही, और वेंकटेश अय्यर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हो जाते हैं और उनका विकेट लिया होता है ललित ने। भाई इस मैच में तो पार्ट टाइम बॉलर ही विकेट ले रहे हैं। अगले बैट्समैन क्रीज पर आते हैं राहुल त्रिपाठी, जो कि अपनी पहली गेंद पर ही शानदार से छक्का मारते हैं। उसी ओवर में आवेश खान के में आउट भी हो जाते हैं और उनका कैच पकड़ा होता है स्टीव स्मिथ ने, और राहुल त्रिपाठी भी 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उधर शुभमन गिल एक शानदार पारी खेल ही रहे होते हैं, लेकिन रबाड़ा आते हैं और अपने पहले ओवर में शुभमन गिल को भी आउट कर देते हैं और वो भी कैच आउट हो जाते हैं, और शुभमन गिल 33 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और उनका कैच पकड़ा होता है श्रेयस अय्यर ने। फिर कोलकाता की तरफ से क्रीज पर आते हैं उनके कप्तान मॉर्गन, और उनका कंट्रीब्यूशन उतना ही होता है जितना रामानुजन का मैच में, यानी 0। और यूएन मॉर्गन का विकेट लिया होता है रविचंद्र अश्विन ने, और यूएन मॉर्गन बिना रन बनाए 0 पे आउट हो जाते हैं। इसी बात पे एक मीम याद आती है। फिर क्रीज पर आते हैं दिनेश कार्तिक और नीतीश राणा ललित की गेंद पर तीसरी गेंद पर एक शानदार सा छक्का मारते हैं, और नीतीश राणा और कार्तिक अच्छी साझेदारी निभाई रहे होते हैं कि दिनेश कार्तिक भी आउट हो जाते हैं और उनको आउट करा होता है आवेश खान ने। कोलकाता की तरफ से अगले बल्लेबाज उतरते हैं नारायण, और नारायण शानदार से 2 छक्के मारते हैं और मैच को दिल्ली के हाथ से छीन लेते हैं। आज तो भाई नारायण ने विकेट भी लिए हैं और छक्के भी मार रहा है, लगता है आज तो पूरा मैच यही जीता के जाएगा। और फिर नारायण अगली गेंद पर आउट हो जाते हैं
और नारायण 10 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और दिल्ली के हाथ से मैच छीन चुके होते हैं। अब कोलकाता नाइट राइडर्स को 13 गेंदों में मात्र 2 रन चाहिए होते हैं, लेकिन 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर टीम साउदी भी आउट हो जाते हैं, जिनको आउट करा होता है आवेश खान ने। और आखिरी गेंद पर नीतीश राणा चौका मार के कोलकाता नाइट राइडर्स को ये मैच जिता देते हैं 3 विकेटों से। अब देख लेते हैं इस मैच से जुड़े कुछ क्रिकेट मीम्स। केकेआर फैंस टू एंड मॉर्गन, तू तो खेलना ही भूल गया। भाई सही बात है, कुछ भी रन नहीं बना रहा है केकेआर के लिए। नेक्स्ट, सुनील नारायण कंट्रीब्यूशन टुडे बैटिंग एंड बॉलिंग। भाई सब कुछ आज इस मैच में सुनील नारायण ने किया है। डेड एवरी डे एट 6 AM, मी एवरी डे टिल 1 PM। सही है। नेक्स्ट, स्टीव स्मिथ ड्यूरिंग मस्त थोड़ी देर सो जाता हूँ। भाई इतनी धीरे खेल रहा था तो यही करना है। नेक्स्ट, नारायण वेन एवर के कैर इज इन ट्रबल। मेरे को सब कुछ आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। हाँ भाई, दोनों बैटिंग और बॉलिंग कर लेता है। व्हेन यू ट्राई टू कवर होल सिलेबस इन 1 नाइट बिफोर एग्जाम, यही हाल हो जाता है भाई। करंट फीलिंग चेयर्स टू 2 पॉइंट। हाँ भाई, कोलकाता के फैंस तो बहुत खुश होंगे 2 पॉइंट्स को देख के। अश्विन अन्ना टू मॉर्गन, पिछली बार क्या बोला था भाई, वो कहा था। हाँ भाई, आउट कर दिया। मॉर्गन टू बोलर्स, अबे जल्दी बॉल डाल, मुझे डग आउट वापस जाना है। वेंकटेश अय्यर, बैटिंग एंड बॉलिंग बोथ आर लुकिंग गुड। मीनवाइल हार्दिक पांड्या, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया। सही है भाई, दोनों सही कर लेता है, 2 विकेट भी ले लिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही हम वीडियो डालते रहेंगे और इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। थैंक यू।